मुझे हाजिर आपके साथ एक और वीडियो के साथ। आज हम जिस गाड़ी के सामने खड़े हैं वही टोयोटा रीवो। ये उनके ओनर खड़े हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इस गाड़ी में उन्होंने क्या मॉडिफिकेशंस कराई हैं और बाकी फ़ीचर्स के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा भाई। ये है मेरी 2017 टोयोटा रीवो वी फुल ऑप्शन वाली, और बाकी ये मैंने तकरीबन 1-1.5 साल पहले ली थी गाड़ी। और जिस वक्त मुझे उसकी कॉस्टिंग, सेकेंड हैंड ली थी मैंने वैसे गाड़ी, उस वक्त इस गाड़ी की मुझे कॉस्टिंग पड़ी थी तकरीबन 79 लाख रुपीज़। और जो बाकी जो उस पर सामान लगा हुआ है वो सब कुछ भी नहीं था, वो सब मैंने अपने खुद ही कराया। मतलब हर चीज़ गाड़ी लेने के बाद लगवाई। वो गाड़ी उस वक्त बिल्कुल स्टॉक थी, और इस वक्त जिस गाड़ी कंडीशन में है ये कम्प्लीटली मैंने परचेजिंग करने के बाद इस गाड़ी में मॉडिफिकेशन कराई है। मॉडिफिकेशंस के बारे में कुछ बताएंगे कि पूरे क्या क्या कराया आपने, आगे से क्या कराया पहले बता। अच्छा, स्टार्टिंग अगर हम मैं अपनी इसकी मेन चीज़ से करने, जो बम्पर लगवाया ये बम्पर चाइना का है, और ये पावरफुल नाम की कंपनी आती है वहाँ की, उसका बम्पर है ये। और इस बम्पर की अगर आप देखा जाए तो मैंने देखा था और भी ऑप्शंस देखे थे इस बम्पर के अंदर। सेम बम्पर डिज़ाइन आपको दूसरी जगह से मिल रहा था, वो इससे क्वार्टर प्राइस में था, लेकिन उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ख़राब थी। ये बम्पर मैंने मंगवा के लगवाया था, ये कॉस्ट कर रहा था मुझे अराउंड 2 लाख रुपीज़। अगर इसके साथ फिर मैंने इसके अंदर ये टोबीज़ की लाइट्स लगवाई थी। ये लाइट्स मैंने लोकली बाय करी थी और इन लाइट्स की मुझे अराउंड कॉस्ट पड़ी थी आई थिंक सो 11 या 12,000 रुपीज़ की लाइट्स पड़ी थी। बाकी 5-6,000 की इसकी वायरिंग हुई थी। एज सच फ्रंट में इसके अलावा कुछ काम नहीं है। इसके नीचे स्किड प्लेट लगी हुई है। स्किड प्लेट इसके अंदर बिल्ट इन आती है, वो पुरानी वाली जो लगी हुई थी काली, वो रेड वाली मैंने निकाल दी थी। बाकी ये इसका एंटीना है, इसकी वायरिंग नहीं हुई थी क्योंकि ऑब्वियसली हमें अलाउ नहीं है इसकी वायरिंग कराना। फ्रंट पे इसके एक एंटीना लगाया हुआ है मैंने, और ये शौकियों के लिए भी और शशकों के लिए भी होता है यूजुअली, तो हमारे यहाँ पे ये, वरना ये अगर दिख रहा है तो प्रॉपर वायरिंग होता है। बाकी इसके बोनट पे जो हैं वो आपकी फ्लैशर लाइट्स हो जाती हैं। फ्लैशर नहीं तो उनका लाइक लेंस लाइट्स बोल लें, लेंस के हिसाब से इनका थ्रो अच्छा है, डबल कलर में आती हैं, फ्लैश करती हैं। और ये लाइट्स मुझे अराउंड कॉस्ट करी थी आई थिंक सो, ये लाइटें मुझे पड़ी थी, ये भी 12,000 रुपये की पड़ी थी लाइट्स। और बाकी इसकी हेडलाइट्स वो तो ओरिजिनल है जी, हेडलाइट्स इसकी ओरिजिनल है। बस इसकी जो हैलोजन बल्ब आता है बीम के अंदर वो मैंने निकाल लिया था, और उसके अंदर मैंने लाइट्स डाल दी थी। इसके यहाँ जो हैलोजन बल्ब आता है वो मैंने निकाल के इसके बम्पर का, वो भी मैंने उसके अंदर वो डाल दिया था, क्या नाम है, LEDs डाल दी, HIDs डाल दी थी। गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे आते हैं कि आप देख सकते हैं कितनी स्पोर्टी लुक इन्होंने बनाई हुई है, तो इसके लिए इन्होंने क्या क्या कराया गाड़ी में, इनसे पूछते हैं। अगर आप गाड़ी के फ्रंट एंड से यहीं से स्टार्ट कर लें आप, तो जो आप फ्रंट में आप चीज़ देख सकते हैं, इसमें ये मेथड के रिम्स डले हुए हैं। ये होते तो बीट लॉक हैं, लेकिन ये ऑब्वियसली कॉपी रिम्स हैं तो ये नहीं है। ये रिम्स मुझे चारों कॉस्ट करे थे अराउंड 2 लाख रुपीज़। रिम्स का साइज़ 18 इंच का टायर है, और चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से गाड़ी का ये पूरा कंप्लीट करने के लिए वरना टायर इसको जो स्टॉक आता है वो थोड़ा अंदर होता है। टायर जो इसमें डला हुआ है ये डनलॉप का ग्रैंड ट्रैक ऑल टेरेन टायर है। साइज़ का मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन ये टायर पुराना जो स्टॉक में उससे तो बड़ा टायर जी, उससे थोड़ा चौड़ा टायर है। रिम साइज़ में आई थिंक सो सेम ही है, 1 इंच बड़ा है, चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा है। बाकी ये टायर इसके अंदर ऑल टेरेन है ग्रैंड ट्रैक का, और ये टायर एज लाइक ब्रांड न्यू तो मैंने नहीं लिया था, सेकेंड हैंड नहीं लिया था, बट इसमें अच्छी खासी थ्रेड अभी बाकी है। आप इस साइड में तो वही यूजुअल आपके मड गार्ड्स आ गए, और ये प्रोटेक्टर प्लेट्स आ गई, ये लगा हुआ है। और साइड हमारा जो ये क्या कहते हैं इसको, रॉक क्लाइंबर है, साइड स्कर्ट है। साइड स्कर्ट हमारा इसके अंदर TRD स्टाइल लगा हुआ है। ये इसका इतना खैर मुझे आइडिया नहीं, ये रिमूव कराया था, ये दूसरा स्टॉक लगा था प्लास्टिक वाला, वो मैंने चेंज कराया था। और उसके अलावा बाकी इसके डोर हैंडल्स और ये मैंने क्रोम करवा दिए थे। ये आपका जो है साइड स्कर्ट TRD का है। बाकी लुक तो सेम है ना, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है गाड़ी। आप बैक पे हैं तो वही बातचीत आ रही थी, ग्रे मारे थे आपके। और बाकी एज सच एयर ब्रेक्स मैंने लगवाए थे हल्के फुल्के, इसको यू नो ताकि बारिश हो तो थोड़ा शीशे थोड़े थोड़े नीचे रख सकूँ। ऊपर का ये लगवाया था मैंने, रूफ रेल लगवाई थी थोड़ा पकड़ने के लिए, लेकिन एज सच ये प्लास्टिक की है तो इतना भी खास इसका फ़ायदा है नहीं। गाड़ी अच्छी लग रही है, ऊपर भी लग रही है और भरी भरी लग रही है जी। थोड़ी गाड़ी का मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा ज़्यादा हैवी लुक आ जाए, तो इस वजह से फ्रंट बम्पर भी मैंने फिर उसका चेंज करा दिया था। और रिम मुझे इसके जो ओरिजिनल आते हैं वो होते बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस इशू ये होता है वो रिम पतले इतने होते हैं ना, तो फिर उससे लाइक गाड़ी की जो ओवरऑल लुक होती है ना वो उसको इन्हांस नहीं कर पाते। तो रिम आई थिंक सो बहुत अच्छे अपग्रेड होते हैं रीवो के लिए। आप हल्के लाइट वेट रिम्स डालें, और रिम्स यूजुअली हर गाड़ी के आप रिम चेंज करके थोड़ा चौड़ा टायर डाल दें तो वो बहुत बेहतर लगता है उस पर। हम गाड़ी के बैक लुक पे चलते हैं और वो दिखाते हैं कि उन्होंने उसमें क्या क्या करा है। हम गाड़ी के बैक लुक पे आते हैं और उनसे पूछते हैं उन्होंने गाड़ी के बैक लुक में क्या करा है और स्टॉक गाड़ी से इसमें क्या क्या डिफरेंस है। गाड़ी के अगर आप बैक लुक के तरफ आएँ आगे भाई, तो इसके अंदर सबसे पहले तो मेन चीज़ जो आती है वो हैमर का बम्पर आता है। ये ओरिजिनल बम्पर है हैमर का, ये यहाँ का नहीं बना है, बाहर का इम्पोर्टेड है। इस बम्पर की मुझे कॉस्टिंग हुई थी 1,20,000, और फिर ये जो साइकिल लगवाया था मैंने 4,000 टन वाला पुलर, ये मुझे अराउंड 20,000 रुपीज़ का पड़ा था। बाकी एज सच गाड़ी के बैक साइड पे कुछ है नहीं। गाड़ी का मैंने कैमरा चेंज कराया कि इसका OEM कैमरा वो बहुत अच्छा नहीं होता वो। और अगर आप ये खोलें, इसके अंदर वो मैंने हाइड्रोलिक लगाया ताकि ऑब्वियसली नीचे गिरे नहीं स्पीड से। गाड़ी में सीटें हैं हैमर कंपनी की, ब्रांडेड हैमर कंपनी की हैं, लेकिन ये यूजुअली लोकली मेड होती हैं और
एज सच कोई ना खास लाइक रस्ट रिमूवल रस्ट की नहीं होती। अगर आप इस तरफ आएँ तो इसके अंदर गाड़ी के अंदर रोल बार लगा हुआ है, हैमर कंपनी का है, ये ओरिजिनल रोल बार है हैमर का। ये ऊपर एलईडी ऑफर होती है इसके अंदर, वो एलईडी लाइट्स कभी कभी फ्यूज़ हो जाती हैं, लेकिन ये गाड़ी की लुक को थोड़ा स्पोर्टी बनाने के लिए अच्छा होता है। बाकी इसके अंदर एरो क्लास कंपनी का ओरिजिनल ये कवर लगा बॉक्स लगा हुआ है, वाटरप्रूफ बॉक्स है। इसकी कैपेसिटी अच्छी है, स्टोरेज अच्छी है, लेकिन ऑब्वियसली कॉम्पैक्ट है तो इतना आप सामान इसके अंदर रख नहीं सकते। बाकी एक ये पीछे एक फ्लैशर लाइट लगाई हुई छोटी सी। अच्छा, अगर आप सीट्स देखें तो सीट्स मुझे पड़ी थी अराउंड 10,000 रुपये की। ये मुझे पड़ा था जो रोल बार लगा हुआ है, रोल बार वॉज अराउंड 80,000 रुपीज़, और हाइड्रोलिक जो लगा हुआ है गाड़ी के अंदर वो पड़ा था मुझे 9,000 रुपीज़ का। और बम्पर के अंदर एक चीज़ मैंने मिस कर दी, बम्पर के अंदर ये 6 LEDs लगी हुई हैं ईच साइड पे, 6 वहाँ। ये वैसे तो कॉम्प्लीमेंट्री थी, लेकिन मैंने उनको चेंज करा दिया था। बाकी एज सच बैक एंड पे कुछ है नहीं। जो गाड़ी का जो प्लान है वो फिर इंशाल्लाह ताला वीडियो में आपको आगे बताते हैं अभी क्या क्या मुझे करने का मूड। अब हम गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको इंटीरियर दिखाते हैं, और इंटीरियर में इन्होंने क्या मॉडिफिकेशंस कराई हैं और इसके पूरी गाड़ी के बारे में बताते हैं। आगे ही नहीं आ रहा। तो जी हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं, तो अब इनसे पूछते हैं गाड़ी के अंदर इन्होंने कोई मॉडिफिकेशन कराई हैं या नहीं कराई। वैसे अगर यूजुअली देखा जाए तो के अंदर ऐसा कुछ है नहीं मॉडिफिकेशन का। मेनली वही है, इसकी सीटें जो है मैंने वो कर दी हैं, सीट कवर चेंज कराया था और डबल फोमिंग करा दी थी थोड़ा ऑब्वियसली कंफर्ट के लिए। अगर आप पीछे बैठे तो आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, और फिर लॉन्ग रूट के लिए गाड़ी इतनी ऐसा सूटेबल नहीं है। फ्रंट के ऊपर भी वही सीट्स चेंज हुई हैं, सीट कवर चेंज हुए हैं, और बाकी स्टीयरिंग व्हील कवर बना हुआ है और एक एंड्रॉयड पैनल लगा हुआ है। ये 3-4 काम हुए हैं। बाकी साइड में मेरा सारा टॉगल स्विचेस हैं जिसमें मैं सारी गाड़ी की लाइटें जलाता हूँ, और लाइट्स हो गई और पीछे का बम्पर वगैरह हर चीज़ जो लाइट्स ऑन होती हैं वहाँ से होती हैं। तो जी हम इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज के बारे में पूछते हैं कि इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज आपको क्या मिल रही है शहर के अंदर और लॉन्ग रूट पे क्या मिल रही है। शहर के अंदर तो अगर आप अभी देख लें तो ये दे रही है आई थिंक सो 10.4 दे रही है अभी। तो मीटर पे सही दिखाती है मुझे इतनी कोई। बिल्कुल, मैंने इसको करा है, मैं लॉन्ग रूट में टूर करके आया था तो मैंने उसको मेजर किया था, तो उस हिसाब से तो इसने बहुत अच्छा एवरेज दिया मुझे। उस वक्त तो इसने गाड़ी ने एवरेज 13-14 में टच किया, मतलब मैं यहाँ से फैसलाबाद 30,000 रुपये की डीजल के अंदर कम्प्लीटली और अच्छा खासा इसको मैं भगाता हुआ पहुँच गया था मैं बहुत सुकून से। और शहर के अंदर आपको कितनी मिल रही है, जैसे आप लॉन्ग अगर आप हैवी फुट से चला रहे हैं या नॉर्मल फुट से चला रहे हैं तो उसके बारे में। हैवी अगर नॉर्मल फुट से मैं चलाऊँगा तो लाइक ऑब्वियसली अब गाड़ी बड़ी है और इंजन भी बड़ा है, तो जो एक्सपेक्ट करते हैं लोग उस तरह का मिलता नहीं है। तो अगर सब आप लगा के लगाएं तो शहर के अंदर ये आपको अराउंड 8-9 तक तो मुझे दे रही थी, और लॉन्ग पे अगर मैं हैवी फुट से चलाऊं तो वही 8-9 ही रहती है। ऐसा सच कोई इतना डिफरेंस नहीं आता, लेकिन ऑब्वियसली शहर के अंदर थोड़े भारी पैर से गाड़ी चलाएंगे तो एवरेज गिरता है। मैं बिल्कुल हल्के पैर से नॉर्मल गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दूँ, स्पीड ज़्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं करूँ, तो आई थिंक सो गाड़ी पुश कर सकती है, पोटेंशियल है, ऑब्वियसली डीजल गाड़ी है, और तो एवरेज तो उसको अच्छा देना ही चाहिए। तो जी हम गाड़ी के वो स्क्रीन के बारे में पूछते हैं कि ये ओरिजिनल लगी हुई थी आपने चेंज कराई है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। गाड़ी की स्क्रीन जो है मैंने ऑब्वियसली चेंज कराई थी, इसमें जो स्क्रीन आती है वो बहुत छोटी थी। वो एंड्रॉइड होती है? नहीं, वो आई डोंट थिंक सो 2017 मॉडल में आई डोंट थिंक सो एंड्रॉइड आती है, वो बहुत उसका वर्जन भी पुराना होता है और वो अपडेट भी पुरानी है। एग्जैक्टली, उसके अंदर अपडेट्स नहीं होती हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी उसकी इतनी मुझे खास नहीं लगी थी तो मैंने चेंज करा दी थी। एंड्रॉइड पैनल मैंने चेंज करा, इसका सिर्फ ये पूरा आया था, इसका क्लस्टर ही आया था साथ में, तो ये मुझे कॉस्ट करा था अराउंड 18 या 15,000 रुपीज़ का कॉस्ट करा था। ये उसी वक्त कब की बात है? ये जब मैंने गाड़ी ली थी आई थिंक सो 1 साल पहले ही मैंने लेते खाली जो पहला काम मैंने करा था गाड़ी के अंदर, वो गाड़ी की स्क्रीन ही चेंज कराई थी मैंने। और अगर फ्रंट पे आप देखें तो बस स्टीयरिंग कवर बना हुआ इसका, और ऐसा सच फ्रंट पे कोई इतना काम हुआ नहीं है गाड़ी के एसी के बारे में परफॉर्मेंस बताएंगे कि एसी की परफॉर्मेंस आई वुड से टोयोटा से अच्छी और किसी गाड़ी की नहीं है। लाइक मैं तो मल्टीपल दोस्तों की गाड़ी में भी बैठा हूँ, और रीवो का तो एसी मुझे बिल्कुल एक्सेप्शनल, फुल गर्मी में भी कराची की उसमें सही चल जाता है। जी एसी इसका आज तक अलहमदुलिल्लाह कभी ट्रिप नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, गैस नहीं गई कभी गाड़ी की। और एसी गाड़ी की एसी की परफॉर्मेंस इज़ वेरी नाइस, गर्मी में भी सर्दियों में हीटर भी बहुत अच्छा काम करता है इसका, तो उससे मैं एसी से मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ, उसका कोई मसला नहीं है। अब हम गाड़ी के ऑयल चेंज की तरफ आते हैं कि अगर आप ऑयल चेंज कराते हैं आपको पहली बात तो कितने किलोमीटर बाद कराते हैं और आपको क्या कॉस्ट करता है ऑयल चेंज, फिल्टर, एसी फिल्टर पूरा मिला के आपको? ऑयल फिल्टर ऑयल जो है मैं डलवाता हूँ यहाँ से अरामको का डलवाता हूँ मैं, वैल्वोलिन का। अभी इसके अंदर 15-40 ग्रेड डल है, क्योंकि जिनसे मैंने गाड़ी चली हुई है 127-550, और ऑयल चेंज मैं अरामको वैल्वोलिन का 15-40 ग्रेड डलवाता हूँ। मुझे मालूम है ग्रेड थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अब ऑब्वियसली जिनसे मैंने गाड़ी ख़रीदी थी उनके पास कोई हिस्ट्री नहीं थी इसकी, तो वो तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा तो 14 अगस्त पाकिस्तान से प्यार ही इनको इतना है।
अब 1540 ग्रेड डलवाता हूँ मैं गाड़ी का ऑयल, और हर 5000 किलोमीटर के बाद गाड़ी का ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, कैबिन फिल्टर और ऑयल गाड़ी का मैं चेंज कराता हूँ, और उसका कंप्लीट कॉस्ट मुझे अराउंड 20,000 रुपीज़ आता है हर 5 मंथ्स। सब मिला के फिल्टर? यस, एयर फिल्टर आपका लाइक ऑब्वियसली आप एक एयर फिल्टर की भी वो बोलते हैं दो टाइप्स हैं, एक एयर फिल्टर 10,000 रुपये का है, एक लोकल है। तो मैं वही करता हूँ, एयर फिल्टर तो मैं यूजुअली लोकल ही डलवा लेता हूँ, क्योंकि आप ऑब्वियसली एक एयर फिल्टर 10,000 रुपये से बेहतर है मैं 1,500 रुपये के मल्टीपल डालता रहा हूँ, तो ज़्यादा मुझे ज़्यादा फीजिबल वो लगता है। ऑब्वियसली सबका अपना ओपिनियन होगा, लेकिन वैसे वो 5,000 के बाद चेंज कराना पड़ता है। एग्जैक्टली 5,000 के बाद तो चेंज कराना ही है, मैं करवा ही देता हूँ, हवा लगवाने का कॉन्सेप्ट मेरा नहीं है। अभी हम गाड़ी के पार्ट्स के बारे में पूछते हैं कि आप अगर कोई गाड़ी डैमेज होती है, ये इसके पार्ट्स आप कहाँ से काम कराते हैं, डीलरशिप से कराते हैं या कहीं बाहर से कराते हैं, और इसके क्या कॉस्ट करते हैं आप? गाड़ी के पार्ट्स जो हैं ऐसा तो खैर गाड़ी में कोई काम हो नहीं है, एक ही होता है, वो गाड़ी की पीछे की हेडलाइट टूट गई थी, बैकलाइट टूट गई थी, तो वो तो मैंने मेरे अब्बू ने प्लाजा से लेके लगवा दी थी। टोयोटा से काम नहीं करा? नहीं, टोयोटा से मैं काम नहीं करा था, क्योंकि ऑब्वियसली टोयोटा का पहली बात तो वो बहुत ओवरचार्ज करते हैं, और फिर प्रोडक्ट सोर्सिंग में उनका भी टाइम लगता है, तो उसमें फिर मुझे लगता है कि बंदा वक्त ज़ाया ही होता है। बाकी जो ओरिजिनल लाइट थी इसको मैंने उतार दी, फिर मैंने इसकी चाइना की लाइट डाल दी, और चाइना की बैक लाइट मुझे पेयर कॉस्ट करा था अराउंड 12,000 रुपीज़ का, तो आई थिंक इट्स क्वाइट फीजिबल। नई लाइट है, और ऑब्वियसली कौन पहचाना है चाइना की है नहीं, अनलेस आप गाड़ी के अंदर घुस के देखें। बाकी गाड़ी का जो इंजन वाइज काम है, अगर कुछ काम निकलता है तो उसके लिए मेरा एक आउटसोर्स वो भी मैकेनिक है मेरा, उसके पास ही जाता हूँ मैं कम्प्लीटली। गाड़ी के एक्सेल वगैरह में किसी चीज़ में काम आता है उसके लिए भी बाहर से ही कराता हूँ। एज सच मैंने टोयोटा से गाड़ी के अंदर अभी तक एक्सेप्ट फॉर बाइंग इंस्पेक्शन जो मैंने कराई थी इनिशियली, उसके अलावा मैंने कोई काम नहीं कराया गाड़ी का। हम इसके बारे में पूछेंगे, इसमें आपको कौन कौन से फीचर, डाउन हिल असिस्ट होता है या ट्रैक्शन कंट्रोल, वो क्या क्या दिए हुए हैं आपको इसमें? इसके अंदर जो हमें ऑफर होता है ऑब्वियसली वो 4x4 ऑफर होता है, हाई और लो 4 लो गियर। आपने वो यूज़ किया, एफिशिएंट होता है, क्या होता है? आप देखें ना इसका कैमरा, अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली दूसरे वाले कैमरे से बहुत बेटर है, क्योंकि कैमरा भी मैंने चेंज किया हुआ है। 4x4 इसका बहुत अच्छा है, लाइक एक टक्कर हाथ में फ़ौरन लग जाता है। डिफ लॉक मुझे इसकी इस डिफरेंशियल वाला समझ नहीं आता है किस तरह लगाना, उसकी लाइट ब्लिंक होती है, आई थिंक सो डिफरेंशियल का ही कोई मेरा मसला है, वो यूज़ नहीं करा? नहीं, वो मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा, और ऑब्वियसली नौबत भी नहीं है, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी उसकी ना आज तक डिफ लॉक यूज़ करने की। बाकी गाड़ी के अंदर एज सच कोई फीचर है नहीं, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील है, क्रूज कंट्रोलर। आपको ऐसा कोई फीचर लगता है गाड़ी में जो आपको लगता है होना चाहिए था उस गाड़ी में लेकिन मिसिंग है? यार 17 मॉडल के अंदर अगर लोग 17 मॉडल से ही अगर लोग ट्रैक्शन कंट्रोल दे देते ना, तो आई थिंक नहीं ट्रैक्शन नहीं है 17 मॉडल में, ट्रैक्शन नहीं है, तो आई वुड से दैट वुड बी अ प्लस पॉइंट। क्योंकि ऑब्वियसली अब वीगो के बाद डायरेक्ट रीवो आई, इंजन भी वीगो का सेम ही था इस वाले मॉडल के अंदर, तो ऑब्वियसली ट्रैक्शन कंट्रोल दे देते लोग तो इट वुड लाइक यू नो स्टैंड आउट, तो वो एक बेटर ऑप्शन था, ट्रैक्शन कंट्रोल दे देते लोग। और बाकी तो ऐसा गाड़ी के अंदर कुछ, बाकी लोगों को भाई सनरूफ चाहिए होता है, वो आपको नहीं चाहिए? यार सनरूफ मुझे चाहिए, लेकिन मसला इतनी सी गाड़ी है इसमें मैं क्या सनरूफ मांगूं। ऑब्वियसली ये गाड़ी उसके लिए डाले में सनरूफ वैसे कौन सा बनता नहीं, पीछे खुला हुआ है वैसे वो। एग्जैक्टली वो बात भी आपकी सही, पीछे खुला हुआ है, और दूसरी बात सनरूफ यार वो फिर थोड़े लग्जरी फीचर आ जाता है, ऑब्वियसली पैसे ही बढ़ जाएंगे। अभी तो जो नई आ रहे हैं डाले आ रहे हैं उसमें तो दिया हुआ है उन लोगों ने। यार अब वो लोग बिल्कुल दे रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, वो गाड़ियाँ महंगी भी हैं ऑब्वियसली, इस वजह से महंगी हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे, आपको अगर अभी भी चाहिए, आप वो कोई और पिकअप ट्रक लेंगे या आपको रीवो ही लेंगे? मैं रीवो ही लूँगा, क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी मुझे लगता है इसकी रिलायबिलिटी को वो गाड़ियाँ मैच नहीं कर सकती बिल्कुल भी। बारिश स्टार्ट हो गई, हम डूब ना जाए। नहीं डीजल गाड़ी टेंशन नहीं है, पहले भी एक्सपीरियंस है। तो जी हम गाड़ी के पीछे की लेग स्पेस और कंफर्ट के बारे में पूछते हैं। लोगों को अक्सर मुश्किल होती है कि पीछे आपको 90 डिग्रीज की सीट से तो कंफर्ट नहीं होता, क्या होता है उसके बारे में थोड़ा? ऑब्वियसली रीवो है, डाला है और पीछे कमानी लगी हुई है, तो थोड़ा कंफर्ट का इशू है गाड़ी के अंदर। और अगर आप देखें तो पीछे बैठना मुश्किल है लॉन्ग ड्राइव के लिए, लेकिन ये आपको भागती अच्छी गाड़ी है। ये अगर हम ठुक गए इसमें तो क्या होगा? ठुक गए तो आगे वो बम्पर है, वो बचा ही लेगा हम लोग को इवेंचुअली। हमें कुछ नहीं होगा? हमें कुछ नहीं होगा। एयर बैग है गाड़ी में? 2 एयर बैग की गाड़ी है। सीट बेल्ट तो लगाई नहीं है? लगाई, मैं सीट बेल्ट के बाद गाड़ी नहीं चला। आपका भी नहीं खुलेगा एयर बैग पर? नहीं क्यों नहीं खुलेगा, खुल जाता है। चलो मैं ही मरूंगा, ठीक है। तो फिर मतलब आप कंफर्ट होगा, ड्राइव आपने लॉन्ग पे भी चलाई, आप गए आपने कहा, तो उसमें आगे तो सही है, पीछे लोग जो बैठते हैं फैमिली बैठी है, आपको कोई मुश्किल नहीं होती? बैठी हैं वो शुरू में तो आपको फील होता है कि आप बिल्कुल कंफर्टेबली जा रहे हैं, बट विद टाइम एज टाइम पासेस तो आपको फिर जब करते हैं ना फिर आपको फील होता है कि आपकी कमर बिल्कुल ही अकड़ गई है एक तरह से। ये होता है जैसे मेरी मदर है वो पीछे नहीं बैठती, मेरे लोग इसमें कुछ कराते भी हैं काम, जैसे वो थोड़ा कुछ सीट सही हो जाए। थोड़ा बहुत कराया वो ये है कि सीटों में फोमिंग डबल है, उससे लाइक उससे सॉफ्ट हो जाती है सीट, लेकिन ऑब्वियसली सीट जो सीधी बनी हुई है ना उसको तो हम नहीं ऑब्वियसली चेंज कर सकते। बाकी तो अगर शहर में तो सही है, फिर शहर में क्या कर रहा है बच्चा आ गया था सामने। शहर में गाड़ी आई वुड से सही है यार, इतना तो
कंप्लेन हो गई ऑब्वियसली, रीवो ले रहा है, कोई लग्जरी गाड़ी थोड़ी ले रहा ये भी है, है, मतलब रफ एंड टफ गाड़ी है। तो फैमिली कार तो नहीं है? नहीं फैमिली कार बिल्कुल भी नहीं है ये। और ये इस तरह है कि अगर आप सिर्फ 2 लोग हैं फैमिली के अंदर तो ऑब्वियसली फिर सही है, लेकिन एज सच आप पूरी फैमिली को उसके अंदर पीछे बैठा के लाना मुश्किल होता है। अभी जैसे डेली ड्रिवन मतलब फैमिली के लिए तो उसके हिसाब से है भी नहीं, उनके लिए बनाई नहीं है वो। बिल्कुल उससे नहीं बनाया। अभी भी जैसे गाड़ी में पीछे 2 ही बैठे हैं, आपको दिखेंगे नहीं वो, लेकिन नहीं थोड़ा छुपे हैं, शर्म आ रही है थोड़ी, लेकिन गाड़ी एज सच मुझे हम उनका नाम डाल देंगे, नंबर भी लिख देंगे। गाड़ी का फ्यूचर प्लान्स के बारे में बोलते हैं आपने मॉडिफिकेशन उसको बस करा लिए या और कुछ भी आप आगे आपका प्लान है कराने के लिए, और यहाँ पे बेचने का भी कोई प्लान है आपका? कोई झगड़ा हो गया अंकल का। गाड़ी का फ्यूचर प्लान बस यही है कि गाड़ी ऑब्वियसली बम्पर लगा तो गाड़ी आगे से बैठ गई है, तो वो है मुझे इरादा कि मैं उसके जंप शायद चेंज कराऊं गाड़ी के। और गाड़ी के अंदर आपने सस्पेंशन में कुछ काम किया है गाड़ी के? ये भी बताना। सस्पेंशन गाड़ी का कम्प्लीटली वही है जो ओरिजिनल फैक्ट्री से आता है वही है, तो इसलिए थोड़ी अनकंफर्टेबल है ड्राइव। लेकिन ये है कि मेरा इरादा है कि इसके अंदर मैं सस्पेंशन डालूं, वो ऑब्वियसली कोई हाई एंड तो मैं डालूंगा नहीं, तो सस्पेंशन का तो मेरा इरादा वो प्रो फेंडर के डालने का है इरादा। और बाकी HKS का डाउन पाइप मैंने देखा, ट्रैक में जाता हूँ तो वहाँ पे अच्छे खासे लोग लगाए तो वो मुझे अच्छा ऑप्शन लगता है। तो ये दोनों चीज़ें बस इन आई थिंक तो ये 2 चीज़ें लगेंगी। गाड़ी की लाइटें वाइटें चेंज होंगी, गाड़ी जो थोड़ी रफ कंडीशन में ना पेंट वाइज उसको मैं थोड़ा सही कराऊंगा, बाकी तो ओवरऑल गाड़ी मतलब गाड़ी के बेचने का कोई प्लान नहीं है आपका? नहीं, गाड़ी आई डोंट थिंक सो बेचने, बिल्कुल भी बेचने का प्लान नहीं है इसको। आपके मतलब ये आपके और भी गाड़ियाँ होंगी तो आप ज़्यादातर ये गाड़ी चलाते हैं और कोई चलाते हैं बाकी डेली के लिए? डेली के लिए तो ऑब्वियसली मैं छोटी गाड़ी चलाता हूँ अपनी 660 सीसी, लेकिन अगर आप वैसे बोलें कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो आई वुड प्रेफर कि मैं अपनी ये गाड़ी ले जाऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली पहली बात तो डीजल है, एवरेज अच्छा है, AC भी अच्छा है, और गाड़ी की रोड प्रेजेंस वगैरह सब कुछ ही मैं सेटिस्फाइड हूँ उससे, तो आई वुड प्रेफर कि मैं रिवॉल्व। लोग आपको इसमें आपको काला डाला है तो आप लोगों को किडनैप विडनैप तो नहीं करते? नहीं, भरमबाजी बिल्कुल भी नहीं कराता कि गाड़ी ऑब्वियसली मेरे पैसों की नहीं है, मेरे कोई पैसों की, तो गाड़ी में भरमबाजी कराना बेवकूफ़ी लगती है मुझे। हम काले डाले के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे वरना हम आपको वीडियो मिलेगी नहीं बर्बाद में। नहीं वो तो बात सही है, लेकिन काला डाला ऐसी बात नहीं हमारे पास भी। तो जी ये हमारी वीडियो थी टोयोटा रीवो के बारे में, और इन्होंने मॉडिफिकेशन कराई, हमने उसके बारे में बताया। बाहर से इन्होंने मॉडिफिकेशन कराई, अंदर से कराई है, और आपको 0 to 100 करके नहीं दिखाया, लेकिन थोड़ा बहुत हमने भगा के भी दिखाई गाड़ी, वो आपको पता नहीं चलेगा वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। और इसके बाद आपने ओवरऑल प्राइस की बताई कि आपको मिली कितने की थी? आपने ये बताया कि ओवरऑल मॉडिफिकेशंस में कितना आपको खर्चा हो गया था? प्राइस मुझे गाड़ी ऑब्वियसली 79 की पड़ी थी, गाड़ी की विंडस्क्रीन टूटी थी, वो तकरीबन चेंज हुई थी, तो अगर आप देखा जाए तो गाड़ी 79 की मुझे मिली थी, और मॉडिफिकेशन मिला के कोई गाड़ी के ऊपर अभी तक मैं अब कितनी की है अब गाड़ी? अब हम खड़े हैं अगस्त में 2025 में, कितने की गाड़ी है? आई थिंक मेरे ख्याल में 3000 सीसी वाला जो मॉडल है उसके तो पैसे नीचे ही आए हैं, लेकिन ऑब्वियसली पार्ट्स के पैसे मिलते नहीं हैं। जितना मैंने लगाया उससे मैं ₹1,00,000 कम में गाड़ी अभी भी बेच सकता हूँ, राइट, रेडी टू सेल कर सकता हूँ, जो कि ऑब्वियसली करनी नहीं है। गाड़ी के पार्ट्स वगैरह तकरीबन वही 6-7-8 लाख तो ये लोगों को मुश्किल नहीं होती बेचने में? अगर आप इसमें काम करा लें तो लोग मुश्किल बेचने में क्या होता है आपको? बेचने में लोग तंग करते हैं कि पार्ट्स चाहिए, और शौकीन लोग अगर कोई शौकीन बंदा होगा वो खरीद लेगा, लेकिन ये है कि एटलीस्ट इसके सारे ओरिजिनल पार्ट्स मैंने अपने पास संभाल के रखे हैं। तो कोई इंजन में काम नहीं कराया ना आपने, बस बाहर से बम्पर और देखने में लुक्स में चेंज कराया, तो उसमें तो इतना मसला नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली रिवर्ट हो जाता है, वो 2 मिनट लगेंगे, लेकिन रहूँगा दुकान पे सब चीज़ें वापस डल जाएंगी, और गाड़ी के इंजन में कोई काम नहीं होगा, गाड़ी को मैकेनिकली कुछ नहीं छेड़ा मैंने। और ऑब्वियसली कुछ लोग प्रेफर करते हैं ये सारी मॉडिफिकेशन अच्छी लगती है लोगों को, तो ये है। तो जी उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।